अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होती। व्यक्ति अपने विचार से निर्मित एक प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेते हैं उससे आप कभी जीत नहीं सकते। फोन जब तक तार से बंधा था तब इंसान आजाद था। जब से फोन आजाद हुआ है इंसान बंध गया। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुनिया में किसी भी इंसान की हरकतें उसकी औकात के हिसाब से होती है और इंसान की औकात पद पैसा उसके ज्ञान के हिसाब से होती है। एक इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती है और मनुष्य इच्छाओं को कभी मरने नहीं देता। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। उनसे सलाह कभी मत लेना जो उस पड़ाव पर ही नहीं है जहां तुम पहुंचना चाहते हो, क्योंकि माता पिता और गुरु के अलावा ज्यादातर लोग आपको आपके मार्ग से भटकने का ही कार्य करते हैं। चमत्कारी शब्द है, इसके आगे ना लगने पर नमन हो जाता है और इसके पीछे ना लगने पर ही मनन हो जाता है। इस जीवन में नमन और नमन करते रहिएगा। जीवन सफल ही नहीं बल्कि सार्थक भी हो जाएगा। मुस्कान हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना पूरी दुनिया अधूरी है। मुस्कान से जिंदगी के हर परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए मुस्कुराओ खुद के लिए, हौसला होना चाहिए। बस जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। एक छोटा सा तिनका आंख में चला जाए तो सर को भी झुका देती है। दिल की खामोशी पर मत जाओ, बात के नीचे अक्सर आग दबी होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है तब वह आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। समय बताते बहुत लोग हैं और समय पर काम आने वाले बहुत ही कम। अपने किस्मत को कभी दोस्त मत देना। आप इंसान बनकर पैदा हुए हैं, यह किस्मत से कम नहीं है। काश लोग समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। जो कदर नहीं करते उनके लिए लोग होते हैं, उन्हें लोग अक्सर रुलाते हैं। ये दुनिया वाले बिना ना अजीब है। ये दुनिया तो आपकी राह पर पत्थर फेंकेगी, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हो। दूसरों पर वही पत्थर फेंक कर या अपनी कामयाबी का पुल बनाकर। भक्ति के साथ सब कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। हर कोई चीज ढूंढने पर मिल सकती है, लेकिन विश्वास एक बार खो जाए तो दोबारा नहीं मिलता। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं। ना जाने लोग कैसे सोच समझ कर दिलों से खेल जाते हैं। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है। फिर चाहे हम माँ बाप की कितने ही लाडले क्यों ना हो। किसी से प्यार करो तो बेशक करो, पर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि तकलीफ प्यार करने से नहीं उम्मीद रखने से होती है। यह रात भी पूछती है अक्सर मुझसे कि कब गुजारोगे यूं ही जिंदगी अंधेरों के सहारे। सच कहा था किसी ने, अकेले जीना सीख लो। लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। बुरे वक्त में भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितनी दवाइयों पर करते हो। बेशक कड़वे होंगे, पर आपके फायदे के लिए होंगे। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अपने रास्ते में छोड़ जाया करते हैं। हर काम की अपनी एक गरिमा होती है। हर काम को अपनी पूरी क्षमता से करने में ही संतोष मिलता है। हर एक चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन हर कोई उसे देख नहीं सकता। दौड़ने दो खुले मैदानों में इन नन्हे कदमों को। जिंदगी बहुत तेज भागती है। बचपन गुजर जाने के बाद 2 पल की जिंदगी है। इसे जीने के सिर्फ 2 वसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी डाल हिलने पर नहीं घबराता है, क्योंकि पंछी डाल पर नहीं अपनी पंखों पर भरोसा करता है। गुरु और सड़क दोनों एक समान होता है।
खुद वहीं रहते हैं मगर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह तो सृष्टि की वह खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलता है। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। उम्र में चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, लेकिन वास्तव में वही बड़ा होता है जिसके दिल में सभी के लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान होता है। उम्र को हराना हो तो शौक सदा जिंदा रखिए। जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो यह वही समय होता है कुछ कर दिखाने का। घमंड ना करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। गुनों के सहारे व्यक्ति सफल हो पाता है, मगर गुनाह के साथ साथ यदि उसमें विनय और विवेक भी साथ हो, शिखर भी छू सकता है। अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के सुने जैसा होता है, जैसे सुनने की कोई कीमत नहीं होती, परंतु जिसके साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा था। वह अक्सर सोचता था कि मैं राजा क्यों बना। एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने उसने अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को आमंत्रित किया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने प्रश्न उनके सामने रखा। जिस समय मेरा जन्म हुआ, ठीक उसी समय कई अन्य लोगों का भी जन्म हुआ होगा, उन सब में मैं ही राजा क्यों बना। इस प्रश्न का उत्तर उसे दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिष नहीं दे सका। एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को बताया कि राज्य के बाहर रहने वाले वन में एक महात्मा उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। राजा तुरंत उस महात्मा से मिलने वन की ओर निकल चुके। जब वह महात्मा के पास पहुंचे तो देखा कि वह कोयला खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन उस समय राजा को अपने प्राथमिकता प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था, इसलिए उसने इधर उधर की कोई बात किए बिना अपना प्रश्न महात्मा के सामने रख दिया। प्रश्न सुन महात्मा ने कहा, राजन, इस समय में भूख से बेहाल हूं, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक और महात्मा तुम्हें मिलेंगे, वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें देंगे, तुम उनसे जाकर मिलो। राजा बिना समय व्यर्थ किया पहाड़ियों पर जा पहुंचा। वहां भी आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि वह महात्मा चिमटे से अपना मांस खा रहे हैं। राजा ने उसके सामने वह प्रश्न दोहराया। प्रश्न सुनकर महात्मा बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं भूख से तड़प रहा हूं। इस पहाड़ से नीचे गांव है, वहां 5 वर्ष का एक बालक रहता है, वह कुछ देर में मरने वाला है, तुम उसकी मृत्यु पर उससे अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो। राजा उसे गांव में जा पहुंचा, बालक से मिला जो मरने के कगार पर था। राजा का प्रश्न सुनकर वह हंसने लगा। मरते हुए बालक को हंसता देख चकित रह गया, किंतु वह शांति से अपने पूछे गए प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। बालक बोला, राजन, पिछले जन्म में तुम और वह 2 महात्मा जिसे तुम पहले मिल चुके हो वह भाई थे। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे। एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उसे कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं कोयला खाऊंगा, और आज वह कोयला खा रहा है। दूसरे भाई ने कहा, मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस सोचकर खाऊंगा, और आज वह अपना ही मांस नोचकर खा रहा है। साधु ने जब मुझे भोजन मांगा तो मैंने कहा, तुम्हें भोज देकर क्या मैं भूखा मारूंगा, आज मैं मरने के कगार पर हूं। किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया, उसे पुण्य कहीं आशीर्वाद है कि इस जन्म में तुम राजा बने। इतना कहकर बालक की मृत्यु हो गई। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्म फल हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियो को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।